घर बिकने वाला है। वाह राधिका, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। अंकुर में 50 लाख चाहिए। क्या? आज हमारी शादी है। बुआ जी दादाजी वाला घर बेच रही है और उस घर के कोने कोने में मेरी मम्मी पापा की यादें हैं। मैं नहीं चाहती कि वो घर मेरे हाथ से जाए। हाँ राधिका, तुम मेरे पैसे वापस दे दो, अभी जाकर हम वो घर खरीद लेंगे। वो पैसे तो है नहीं अभी। नहीं है? वो पैसे मेरे थे, कहाँ गए? वो पैसे मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किए थे और सब डूब गए। वो मेरे पैसे थे और तुमने मेरे पैसे बिना पूछे कैसे यूज किए? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, सबके सामने मेरे बेटे की इंसल्ट करने की, वो भी चंद रुपयों के लिए। चंद नहीं थे वो, 50 लाख थे। मैंने सालों से मेहनत करके कमाए थे, 1 रुपए जमा किए थे मैंने। छोटे लोग छोटी सोच। 50 लाख के लिए तूने मेरे बेटे की, अपने होने वाले पति की इंसल्ट की सबके सामने। तेरे जैसे अनाथ और भिखारी का हाथ थामा। मैंने कहा था ना, ऐसे कीचड़ में हाथ मत डाल, इसके चींटे तेरे ही मुंह पे उड़ रहे हैं अभी। क्या बकवास कर रही हैं आप? एक तो आपके बेटे ने मेरे पैसे इस्तेमाल किए, वो भी बिना पूछे, और आप मुझे ही बोल रही हैं। तो क्या हुआ? 50 लाख ही तो लिए थे, 50 करोड़ थोड़ी लिए हैं जो इस तरह से ड्रामा कर रही हो अपने शादी वाले दिन। मैं कुछ नहीं जानती और अंकुर, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मैंने कहा ना, पैसे नहीं है। और क्यों खरीदना चाहती हो तुम वो पुराना खंडर? लोग नई जिंदगी शुरू करने के लिए नया घर खरीदते हैं। थोड़ा अक्ल से काम लो और देखो कौन सा दिन है और क्या माहौल है। ये सब देखने समझने के लिए इंसान को खानदानी होना पड़ता है। ये तो शुक्र मनाओ कि मेरा हुनार बेटा तुमसे शादी करना चाहता है, वरना तुम जैसी लड़कियों से शादी कौन करता है जिसके खानदान का आता पता है, न माँ बाप का न जायदाद का। बड़ी आई 50 लाख मांगने। मेरा पोता करेगा राधिका से शादी। क्या कहा आपने? तुम जैसे लोग राधिका जैसे हीरे की कीमत नहीं समझ सकते। वो अनमोल है, उसकी कीमत तुम क्या लगाओगे? लेकिन राधिका, अगर तुम मेरे पोते से शादी करने के लिए राजी हो जाती हो तो मैं तुम्हें 25 करोड़ दूंगा। ये लो 25 करोड़। सर, मैं ये नहीं ले सकती। ये पागल बुड्ढा कौन है जो नकली चेकबुक की ढोस दिखा रहा है? खूब जानती हूँ ऐसे फ्रॉडों में घुस जाते हैं शादियों में मुफ्त का खाना खाने, और जब पकड़े जाए तो चेकबुक लेके आते हैं। तो ना मैं खाती हूँ। तुम लोगों को हर कोई गरीब और चोर नजर आता है, बल्कि चोर तुम लोग। राधिका, जबान संभाल बात करो। किसको कह रही हो तुम? किसी के पैसे बिना पूछे लेना भी चोरी है। हमारी शादी हो रही है, जो तुम्हारा है उसमें मेरा भी तो हक है। शादी से पहले तुमने अपना असली चेहरा भी दिखा दिया और तुम्हारी माँ ने असली रंग भी दिखा दिया। इतना कुछ होने के बाद तुम्हें अभी भी लगता है मैं तुमसे शादी करूंगी? ये नौटंकी बंद करो। मेरे अलावा तुम्हें चाहेगा भी कौन? क्या है तुम्हारे पास? कुछ हो ना हो, मेरे पास मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और जिस घर में मेरी इज्जत नहीं, मैं उस घर शादी नहीं करूंगी। What the hell, bitch? तुम मेरा तमाशा बनाना चाहती हो? ध्यान रखो, मैं उनमें से नहीं हूँ जो रोती गिड़गिड़ाते तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगी। मुझे मेरे 50 लाख वापस करो, वरना कोर्ट में मिलते हैं। इमरजेंसी है, तुरंत यहाँ पे आ जाओ। क्या इमरजेंसी है? राधिका, ये मेरा पोता पारस। आज इन दोनों की शादी है। क्या बात कर रही हैं आप दादू? आपको पता है ना मुझे शादी नहीं करनी। बेटा जी, तुम्हारे कहने से क्या होगा? एक बार मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये आप क्या बोल रहे हैं? राधिका को मैं पहले से जानता हूँ। अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं यहीं पे जान दे दूंगा। सर, आपका थैंक यू।
लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती। 25 करोड़ कम है तो 50 करोड़ देता हूँ। 50 करोड़ भी इस गोल्ड डिगर के लिए कम है। देखिए हाँ, राधिका राइट। राधिका, दादाजी ना कुछ भी बोल रहे हैं, एक्चुअली इन्हें भूलने की बीमारी है। जिंदल सरनेम है ना, तो कभी कभी खुद को जिंदल ग्रुप के मालिक समझने लगते हैं, पर एक्चुअली मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना पैसे हैं, ना घर है, ना गाड़ी है। सो ऐसे इंसान से कौन शादी करेगा? नालायक, अब ये गरीबी का ड्रामा क्यों कर रहा है? अंकुर तो पैसे देने से रहा, अब मैं कहाँ से लाऊं 50 लाख? खामखा मेरे लाखों का खर्चा और करवा दिया। ये माँ बेटे ने ना इस शादी के तामझाम से और मेरा। दादू बस कीजिए। अरे शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर मैंने इनसे शादी कर भी ली तो मैं क्या दे पाऊंगा? मेरे पास खुद कुछ नहीं है, और ऐसे नाकारा इंसान से कौन शादी करना चाहेगा जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, नौकरी नहीं है। मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, और ऐसे में कोई भी समझदार लड़की मुझसे क्यों शादी करेगी? मैं करूंगी। देखो राधिका, आई नो तुम गुस्से में हो, बात करते हैं ना शादी के बाद। दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा। इससे पहले मैं तुम दोनों के कपड़े उतरवा दूं, निकलो यहाँ से। पंडित जी, आप जाएंगे तो शादी कौन कराएगा? आई डोंट बिलीव कि मैंने अभी एक अजनबी से शादी कर ली। सिर्फ 2 घंटे पहले मुलाकात हुई, उससे अर्जेंट में मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। अब आशीर्वाद तो ले लो। शादी हो गई, कल रजिस्टर भी हो जाएगी। बहू को अपने घर लेके चलो। दादू देखिए, मैंने आपकी बात मानी, अब आपको भी मेरी बात माननी होगी, नहीं तो मैं कल के कल डिवोर्स ले लूंगा। अब क्या मिलेगा तुझे ये नाटक करके? तसल्ली। आप तो जानते हैं मुझे लालची लोगों से कितनी नफरत है। राधिका वैसी नहीं है। वैसी? Let's see, मिस राधिका शर्मा, तुम कब तक इस नाटक को जारी रखती हो? अब मैं घर जा रहा हूँ, तुम लोग आ जाओ। देखो, हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन हम साथ में नहीं रह सकते। एंड आई होप तुम साथ में रहने का सोच भी नहीं रही हो। सो ओके, बाय। सुनो, पेन है तुम्हारे पास? हाँ है। दोगे? इस अकाउंट में डाल देना पैसे। तुम्हारे दादाजी ने बोला था पैसे तुम्हारे पास हैं, तुम दोगे। 25 करोड़ के चेक को उसने रद्दी का टुकड़ा समझ लिया।